कि मोहित सर के बारे में एक चीज़ पॉपुलर थी कि वो ऑपरेशन जिस फेटल ऑपरेशन में हाँ उनके साथ मतलब वी लॉस्ट हिम, वो और उससे पहले के भी ऑपरेशंस में वो ऐसा करते थे कि कैंप से निकल जाएंगे और वो नॉर्मल मार्केट में बैठे हुए, वो आपको चाय की टपरी पे बैठे हुए मिल जाएंगे और आप नहीं पहचान सकते उनको, आप पहचान नहीं सकते कि वो फौजी है। ओके वो बिल्कुल नॉर्मल सिविल पॉपुलेशन के साथ मिले हुए हैं, आपको कोई डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा। आप ऐसी टीम्स में जा रहे होते हो, कभी कभी हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ सिंगल व्यक्ति ने इन्फिल्ट्रेट करा है टेररिस्ट कार्डर में। आप सोचिए, एक अकेला व्यक्ति, वो भारत के किसी भी और कोने का रहने वाला है और वो ट्रेनिंग लेता है, वो तैयारी करता है, वो फिर दाढ़ी उगाता है और जाके टेररिस्ट कार्डर्स में मिल के रहता है और मार के आता है। हर ऑपरेशन होता है, हर काउंटर ऑपरेशन आज भी होता है, तो वहाँ आरआर की मौजूदगी होती है। तो ये तो हम जानते हैं कि कश्मीर में सेना की तरफ से आरआर ही मिलिटेंसी को हैंडल कर रही होती है। लेकिन आरआर ही क्यों चुनी गई, राष्ट्रीय राइफल्स क्यों चुना गया इसके लिए, इसके बारे में ज़रा बता दीजिए। और ये इतनी डेकोरेटेड यूनिट है कि वो सिर्फ कश्मीर में ही ऑपरेट करती है। ओके, आपने बहुत सारे सवालों को पूछा, तो हाँ। ये आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है कि बच्चों को, एस्पिरेंट्स को और बाकी देश को भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्यों जम्मू कश्मीर में जब टेररिज्म शुरू हुआ, पहली चीज़, मैं इसको कभी इंसर्जेंसी नहीं बोलता, ये टेररिज्म है। ठीक है। इंसर्जेंसी बाकी जगहों पे होती है, यहाँ पे टेररिज्म है। ठीक है। पहली चीज़, जब शुरुआत हुई तो जम्मू कश्मीर पुलिस ही इकलौती ऐसी एजेंसी थी जो इस टेररिज्म को झेल रही थी और इसको मोटे तौर पे शायद तब रेबेलियन टाइप समझा जा रहा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसे समझ रहे होंगे। लेकिन 90s आते आते चीज़ें हाथ से बिल्कुल बाहर हो रही थी। कश्मीरी पंडित का एग्जोडस हो चुका था, बहुत बुरे हालात हो गए थे और आर्मी को पुल इन करा गया कि आर्मी आए। रेगुलर इन्फेंट्री बटालियंस पहुंची। अब इन्फेंट्री बटालियंस का लड़ने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है, वो उसकी जो ट्रेनिंग है वो है दुश्मन से लड़ने के लिए, मतलब पाकिस्तान की आर्मी आए, चाइना की आर्मी आए, किसी और देश की आए, तो हम उससे लड़ेंगे। तो एक अलग तरीका होता है कि हम इतनी दूर पे दुश्मन को इस प्रकार के हथियार से मारेंगे, फिर ऐसे एंगेज करेंगे, फिर ऐसे। इन्फेंट्री मार्च कर गई तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। और दूसरा, इन्फेंट्री गांव की लड़ाई नहीं लड़ेगी, लड़ेगी तो बॉर्डर के पार। जब हम चाइना में अगर हम जा रहे हैं तो हम चाइना में जब घुसेंगे अंदर, तो उनके गांवों के साथ हमें कैसे डील करना है वो ट्रेन था। यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि अपने घर में है, जो कश्मीरी है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, मेरा अपना है, भारत का नागरिक है, मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन जो आतंकवादी वहां बैठा है उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो जब इन्फेंट्री गई तो एक डॉक्ट्रिन बनने की जरूरत थी कि कैसे उसको ऑपरेट करवाए। फिर जम्मू कश्मीर पुलिस और इन्फेंट्री बटालियंस का कोऑर्डिनेशन कैसे हो। तब उस टाइम की सरकार ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा जैसे आसाम राइफल्स बनी हुई है वैसे एक अलग फोर्स बनाओ जो सिर्फ स्पेसिफिकली काउंटर टेररिज्म के लिए हो और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए हो। और यहां से पैदा हुई राष्ट्र राइफल्स। अब जब राष्ट्र राइफल्स आई तो इसमें जवान तो वही थे, इन्फेंट्री वाले या इंडियन आर्मी वाले शुरू में, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और उनका वॉरफेयर का तरीका, वो चेंज किया गया। शुरू में उन्होंने भी बहुत चैलेंजेस सहे, लेकिन उसके बाद वो एक ऐसी फोर्स बन गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम अक्सर बात करते हैं कि किसी भी एरिया में आर्मी से ज़्यादा पुलिस अंदर की चीज़ें जानती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस से भी ज़्यादा आज की डेट में राष्ट्र राइफल्स चीज़ें जानती है, क्योंकि ये फिर ऐसी फोर्स बनाई गई जिसको बोला कि ओ तुम्हें बड़े बड़े हथियार नहीं चाहिए, तुम पिन पॉइंट मारो। जैसे आजकल वो वर्ड चलता है ना, सर्जिकल, कि एक घर के अंदर हम जा रहे हैं तो वो एक ही घर में नुकसान होना चाहिए, उसके बगल वाले को भी ना नहीं हो। ये कोशिश की जाए कि कोलेटरल्स को मिनिमाइज करा जाए। कर ही दिया है कोलेटरल्स, मिनिमाइज बहुत मिनिमाइज आर्मी ने कर दिया, बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया। इसीलिए आप जनरली जो देखोगे कि एक्सप्लोजिव भी बड़े कैलकुलेटेड और बहुत लिमिटेड यूज होते हैं। माइंस भी जो हम यूज करते हैं वो सिर्फ एंटी पर्सनल माइंस होंगी और वो भी बहुत लिमिटेड, और खासतौर पे ज़्यादातर आप देखो तो क्लेमोरी हम यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने एक्चुअली आरआर में कभी उसके अलावा कुछ यूज़ नहीं किया, मैं सिर्फ क्लेमोर माइंस यूज़ करी माइंस में, तो वो बड़ा पिन पॉइंटेड चला। अब ये जब फोर्स आई तो डिसाइड किया गया कि आसाम राइफल्स एक अलग टाइप की फोर्स है और राष्ट्र राइफल्स उससे थोड़ी डिफरेंट है।
आसाम राइफल में जो ऑफिसर्स हैं वो आर्मी से जाते हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं और ऑफिसर्स वो आर्मी से जाते हैं, लेकिन जो उनके कार्डर्स हैं, जो जवान हैं, वो परमानेंट हैं। हाँ, राष्ट्र राइफल्स में ऐसा नहीं है। राष्ट्र राइफल्स डेपुटेशन पे डेपुटेशन पे हैं, सब इंडियन आर्मी से, प्योर इंडियन आर्मी। तो जो ऑफिसर है, जो जवान है, वो सब के सब इंडियन आर्मी के हैं, लेकिन ये एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट्स है। यानी कि इस यूनिट के अंदर इंजीनियर भी है, एएससी वाला भी है, डॉक्टर भी है, इन्फेंट्री भी है, सब है। सब है। और इस राष्ट्रीय राइफल्स ने पहले दिन से अपनी वर्थ प्रूव करी। हाँ, इन्होंने ये दिखा दिया कि एक इस तरह की सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट जो एक एक्सपेरिमेंट की तरह चालू हुई थी, वो इतनी सक्सेसफुल हो सकती है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए थे, पैक ऑफ वुल्फ्स। वुल्फ सबसे बेहतरीन शिकारी जानवर होता है, हाँ, जो एक परिवार में, एक टीम में रह के और ऑपरेट करता है, और बहुत सर्जिकली बहुत सही ऑपरेट करता है। और ये मरा हुआ जानवर नहीं खाता। हाँ, तो वैसे ही राष्ट्रीय राइफल्स है, ये किसी और का मारा हुआ नहीं खाते, हम खुद मारते हैं, खुद ढूंढते हैं, वो मारते खुद हैं। मारते हैं। और राष्ट्रीय राइफल्स आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ, इतनी पोटेंट फोर्स है। जम्मू कश्मीर में हर सेक्टर, हर बटालियन के एरिया में, हमारा जो एरिया है, हम उसको पूरा डिटेल्स तक पहचानते हैं। हर गली, हर मोहल्ला, हर नल हमें पता है। हमें ये पता है कि किस घर में आतंकवादी कहाँ छुप सकता है, छुपने की जगह कहाँ है। तो अब एक तो नंबर्स वैसे ही कम हो गए, पाकिस्तान भेज भी नहीं पा रहा, हाँ। पर अब अगर भेजेगा भी तो हमें पता है कि उसको कहाँ पे मारना है। सर, आरआर के साथ जो एक और खूबसूरत चीज़ है, मैंने देखा है कि जो आरआर में जवान है या अफसर है, दे लुक लाइक कश्मीरी। आप नहीं कश्मीरी आइडेंटिफाई, हमारे ही है ना यार, बाहर के थोड़ी हैं। एग्जैक्टली, लेकिन मतलब वो जो एडेप्टेशन है ना, वो बहुत अद्भुत है वो। और अभी बीच में मैं एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई कि एक रेड टी शर्ट, ऊपर से बुलेट प्रूफ जैकेट बंदे ने पहना, पटका लगाया हुआ है, और हाथ में गन है, एंड ही इज़ वॉकिंग लाइक समथिंग। और वो बहुत वायरल हुई वो तस्वीर। तो लोगों ने कहा कौन है, क्या है। तो मैंने कहा कि मैं बता भी रहा था कुछ लोगों को कि आरआर का बंदा है, क्योंकि आरआर के बंदों को इस तरह की छूट होती है कि आप दाढ़ी भी बढ़ा सकते हो, चूँकि आपको एडेप्टेशन करना है, क्योंकि आपको लोकल से मिलना जुलना है। उसके बारे में अगर आप बात करें हमसे थोड़ा कि किस तरह का आपका आरआर में एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि कहा तो ये भी जाता है ना कि आरआर वाले अब आ गए हैं तो कुछ लेके ही जाएंगे यहाँ से, मतलब इन दैट सेंस कि अगर वो उन्होंने घेर लिया है अगर आतंकी, तो खाली हाथ लौट के जाने का उनका सवाल नहीं बनता। देखिए, आपने बहुत सारी चीज़ें बोल दी, तो मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। सर, सबसे पहली बात तो कश्मीरी, मैं पहले दिन से ये मानता हूँ कि जो कश्मीरी हैं वो मेरे अपने हैं। मुझे जितने भी टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस मैंने करे, उनमें खबर देने वाले सारे मैं कश्मीरी थे, मुसलमान थे, और लड़के भी थे, लड़कियां भी थे, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे। तो कश्मीरी मेरे अपने हैं, पहली चीज़। जो आतंकवादी आ रहा है, जो टेररिस्ट आ रहा है पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके, पाकिस्तान के हथियार लेके, वो मेरा दुश्मन है, क्योंकि वो मेरे देश का दुश्मन है। और वो कश्मीरियों में जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या बच्चे हैं, उनको गुमराह करते हैं। वो चीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं उनके जैसा दिखता हूँ तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मैं बस वो खूबसूरती बता रहा था आरआर की कि आरआर अडॉप्ट कर लेती है, जहाँ रहती है वैसा हो जाती है। उस पे आता हूँ। हाँ। जैसे आपने बोला कि हमारी वेशभूषा भी ऐसी हो जाएगी, तो जब आप राष्ट्रीय राइफल्स में होते हो तो आप रेगुलर आर्मी नहीं हो। ये माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप रेगुलर आर्मी नहीं हो, आप रेगुलर आर्मी के हो। अब यहाँ पे आपको जो ऑपरेट करना है वो प्योर काउंटर टेररिज्म करना है। आपको हो सकता है कोवर्ट ऑपरेशंस करने हो, जैसे मोहित शर्मा सर की कहानी सबको पता है, मैं बाकी नाम नहीं लेना चाहता। वो आपको करना पड़ेगा, तो आपको वैसा वेशभूषा लानी पड़ेगी। आप कश्मीरी लैंग्वेज भी सीखोगे, आप डोगरी भी सीखोगे, आप पंजाबी भी सीखोगे, आप उनके मैनरिज्म भी समझोगे, Exactly. आप फिरन भी पहनोगे, ठीक है, आप बैठ के कश्मीरी वाजवान भी खाओगे। वो सब आप करोगे, क्योंकि आपको कभी ओवर्टली दिखा के ऑपरेट करना होता है, कभी कोवर्टली छुप के ऑपरेट करना होता है। कभी आप एक बड़ी टीम लेके जाके ऑपरेशंस कर रहे होते हो, जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसमें सारे जंगलों को छान मारा था। तो उसमें आपको कोई छुपने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल वर्दी में जा रहे होते हो। लेकिन कहीं पे आपको कोवर्टली ऑपरेट करना होता है, एक बहुत छोटी टीम लेके, शायद 4 लोग या कभी 8 लोग या उससे भी कम। आप ऐसी टीम्स में जा रहे होते हो। कभी कभी हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं
जहाँ सिंगल व्यक्ति ने इन्फिल्ट्रेट करा है टेररिस्ट कार्डर में। आप सोचिए, एक अकेला व्यक्ति, वो भारत के किसी भी और कोने का रहने वाला है, और वो ट्रेनिंग लेता है, वो तैयारी करता है, वो फिर दाढ़ी उगाता है और जाके टेररिस्ट कार्डर्स में मिल के रहता है और मार के आता है। ये भी होता माय है। गुडनेस। और ये वो कहानियां होती हैं। और ये आरआर के लोग कर रहे होते हैं। आरआर करती है, आरआर करती है, स्पेशल फोर्सेस करते हैं, और हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं। और ये ऐसी कहानियां मैं बताता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें नाम नहीं होता, जिसमें लोकेशन नहीं होती, लेकिन जो एस्पिरेंट्स है उनको बताने का तरीका है कि आप ऐसे भी काम कर सकते हो। पर फौज में आपको काम तब मिलता है जब आप प्रूव करते हो कि आप उसके काबिल हो। आप वर्थ हैं उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें भी आप कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपको जेल होना है, तो आप लोकल पॉपुलेस जैसे दिखने चाहिए। जैसे कहीं तो मेजर मोहित शर्मा का ही मैं नाम लेता हूँ कि मोहित सर के बारे में एक चीज़ पॉपुलर थी कि वो ऑपरेशन, जिस फेटल ऑपरेशन में हाँ। उनके साथ मतलब वी लॉस्ट हिम, वो और उससे पहले के भी ऑपरेशंस में वो ऐसा करते थे कि कैंप से निकल जाएंगे और वो नॉर्मल मार्केट में बैठे हुए, वो आपको चाय की टपरी पे बैठे हुए मिल जाएंगे और आप नहीं पहचान सकते उनको। आप पहचान नहीं सकते कि वो फौजी है। ओके। वो बिल्कुल नॉर्मल सिविल पॉपुलेशन के साथ मिले हुए हैं, आपको कोई डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा। अच्छा। तो इस टाइप की सारी चीज़ें वो करनी होती हैं, तो आपको उनके साथ जेल भी होना पड़ेगा। और हर ऑपरेशन अपने चैलेंजेस लेके आता है। तो कहीं आपको थोड़ा मुंह ढक के करना होता है, कहीं दिन में, कहीं रात को करना होता है। ओके।